हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज पुनः कक्षा 10 अध्याय 1 प्रश्नावली 1.2 का दूसरा प्रश्न लेकर आया हूँ। जो बोर्ड पर दिख रहा है, HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 26 और 91 का, 510 और 92 का, 336 और 54 का। सबसे पहले हमको HCF और LCM ज्ञात करना है। इसके बाद जांच करना है कि ये जो दो संख्या है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी इन दोनों का गुणनफल इसका जितना HCF और LCM आया है उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए इस मैथ को हम लोग बनाएं, किस तरह से हल किया जाएगा। सबसे पहले छब्बीस का अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 2 गुना 13 होगा। 91 का होगा 7 गुना 13। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम बना रहे हैं, इसलिए यहां लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हम बना रहे हैं। तो 26 को हम लोग 2 गुना 13 लिख सकते हैं, यानी 2 का पावर 1 और 13 का पावर 1। 91 में 7 गुना 13 होगा, जिसमें पावर 1 1 होगा। 2 13 का गुना भी 26 और 7 13 का गुना भी 91। अब इसमें हमको HCF बताना है। किसका HCF? 26 और 91 का। सार गुणनखंड जो दोनों में उभयनिष्ठ हो संख्या अर्थात 13 होगा, और इसका LCM इसमें छोटी संख्या 2 है जो एक बार है, 7 है 1 है, और जो दोनों उभयनिष्ठ है वो एक वो लिखेंगे। तो इसका हो जाएगा 7 दूनी 14 और 13 का गुना 14 × 42, 14 × 4 182 होता है। 13 चौका 52, 13 और 5 18। तो 26 91 का जो HCF होता है वो 13 है, और 26 91 का जो LCM है वो 182। अब जांच की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो जांच में दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा देख लेते हैं। 26 गुना 91, 26 का पढ़ा एक बार 26, 26 का पढ़ा 9 बार, 26 9 2 3 4, 26 9 2 3 4, 234 होता है, और उसमें 2 बढ़ जाएगा तो 236 होगा। अब HCF गुना LCM कर लेते हैं।
इसमें नंबर 1 दे देते हैं। तो HCF कितना है 13 और LCM है 182। दोनों का गुणा कर लेते हैं। 13 दूनी 26, 13 आठे 104 और 2 6 और 13 10 23। ये हमारा आएगा। तो आप देखेंगे कि नंबर 1 में दोनों संख्याओं का गुणनफल किया गया है। 2366 आया है। HCF LCM का गुणा किया गया है, वो भी 2366 है। तो आपको 1 और 2 से क्या लगता है? 1 और 2 से साफ है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM आपका प्रूफ है, हो जाता। चलिए ठीक इसी तरह से 510 और 92 में देखा जाए। 510 और 92 का हम लोग अभाज्य मुखंड के रूप में व्यक्त करें तो 510 में 0 है तो 2 आएगा। उसके बाद 255 होगा, 3 से कटेगा। इधर कटा लेते हैं, आराम रहेगा। 2 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर 3 से कटेगा, 8 24 और 3 15 और 5 से कटेगा 17 50। यानी इसका होगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। और 92 का देख लेते हैं। 2 से 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 से 23 दूनी 46, 2 गुना 2 गुना 23। तो 2 की संख्या कितनी है? 2 बार है, इसलिए 2 का पावर हम लोग बना दें, अच्छा रहेगा। अब हम इसका HCF देख लें। 510 92 का, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों में उभयनिष्ठ 2 है, मगर जो पावर में कम है वो लिखेंगे। तो 2 का पावर 1 हमारा जो है वो HCF है, यानी 2 होगा। उसके बाद LCM में हम 2 लिखेंगे मगर पावर ज़्यादा लेंगे, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। यहाँ 3 भी है, 5 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 17 भी है और 23 भी है। सबकी संख्या 1-1 है। तो इसका HCF हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 20, 20 60 और 17 छक दिलो 10 और 23 में गुना कर दिया जाए। 23 का 0 में होगा 0, 23 दूनी 46 और 23 में 1 से होगा 23, यानी इसका गुणनफल होगा 23,460। तो HCF आया 2, LCM आया 23,460। जांच में आते हैं।
दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्या कौन कौन है? एक 510 है और एक 92 है। इसका गुणनफल हम लोग कर लें तो 510 92 10 20 हो जाएगा और 9 से होगा 0 2 9 6 4। इसका हो जाएगा 46 920। अब HCF गुना LCM देखा जाए, इसका हो जाएगा 2 गुना 23 460 बराबर हो जाएगा 2 में 0 6 दूनी 12 4 दूनी 8 9 6 दूनी 46। इसमें भी नंबर 1 में भी उतना ही आया और 2 में भी। तो 1 और 2 से हम देखते हैं कि 46 920 दो संख्याओं का गुणनफल है और 46 920 HCF LCM का गुणनफल है। तो लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, और ये प्रूफ हो गया। एक और है, इसको भी चेक कर लिया जाए। चलिए सॉल्व हो गया, इसको भी सॉल्व किया जाए। 336 है 54 है, 336 2 से कटेगा, कटाकर चेक कर लिया जाए ताकि किसी तरह का गलत ना हो। 16 दूनी 32 8 दूनी 16 2 से 8 4 2 से 4 2 2 से 2 दूनी 4 1 3 7 17 का 21 21 21 8 और 68 से 8 दूनी 16 6 दूनी 12 13 2 3 336 सही है। 2 गुना 2 सॉरी फिर से देख लिया जाए। 18 दूनी 8 दूनी यानी 2 की संख्या इसमें 4 है, तो हम 2 की संख्या 4 लिख देते हैं। 3 की संख्या 1 है, 3 का पावर 1 देते हैं 7। और 54 का तो हम लोग 2 की संख्या 1 होगी और 3 की संख्या 3 होगी, क्योंकि 54 में 2 और ऐसे आप लोग चेक कर सकते हैं। 27 दूनी 54 9 27, यानी 2 की संख्या 1 और 3 3 3 3 आए हैं, तो इतना होगा। HCF लेके चलते हैं 336 का और 54 का, तो इसमें 3 भी शामिल है और 2 भी है। तो वनिष्ठ गुणनखंड का जो पावर कम होता है
वह HCF होता है। तो 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1, यही आपका HCF है। इसका आंसर होगा 6। LCM 336 54 का होगा। 2 की संख्या सबसे ज़्यादा लेंगे तो 4, 3 की संख्या भी ज़्यादा लेंगे तो 3, और 7 बच गया तो 7। तो इसका गुणनफल हो जाएगा इसका तो 2 का पावर 4 होता है 16, 3 का पावर 3 तो होता है 27, 27 सत्य 9 से, और 9 में 16 का हम टेबल पढ़ देते हैं। 16वां 44, 16वां 28 से, 28 में 16वां 44 से, 16वां 28 से, 28 से 14 42, 16 और 14 30 हो जाएगा, यानी 30 24 है। फिर से एक बार देख लेते हैं। 16वां 44 की 4 हासिल 14, और 16वां 28, 28 और 14 42 की 2, और 16 एकम 16 और 14 30 सही। चलिए फिर हम चलते हैं जांच की ओर। जांच में है 2 संख्याओं की, 2 संख्याओं चाहे दोनों संख्याओं दोनों लिख सकते हैं का गुणनफल। दोनों संख्या कौन कौन है? 336 गुना 54। अब इसका गुणनफल कितना होगा देख लिया जाए। 6 का 24, 6 12 2 14, 12 1 13, 30 18 15 1 16, 4 4 11 8 18 141, 18,100 44, 18,144। अब HCF गुना LCM देखा जाए। HCF इसका है 6 यहाँ है, और LCM ये है 6 गुना 3024। इससे आंसर आता है 24, 6 दिन 12 भी 14, और 36 18। यहाँ नंबर 1 आप देख लीजिए, 2 संख्याओं का गुणनफल है 18,144, और उनके HCF LCF का गुना है 1844, दोनों आपस में बराबर है। तो लिखेंगे कि 1 और 2 से 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। यदि यह मैथ आप सभी को पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल की घंटी को दबा दीजिए। थैंक यू।